दोस्तों जय माता दी। बुध की प्रिय मिथुन राशि के बुद्धिमान जातकों की आज हम बात करने वाले हैं। 14 मई को गुरु का महापरिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन हो रहा है आपके लग्न में। गुरु पधार रहे, वह भाव में थे, लग्न में पधार रहे हैं, तो ये ही आपके लिए खुशखबरी तो है। और 18 मई को रात में आपके राहु महाराज आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। ये दोनों बड़े ग्रह क्या करने वाले हैं और 1 साल तक गुरु का और 1.5 साल तक राहु का क्या प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है, इन सब की बात करेंगे उपायों सहित। तो ध्यान से देखिए, समझिए। तो प्रगति के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को कटिबद्ध कीजिए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब गुरु महाराज आपके लग्न में पधार जाएंगे तो क्या होगा। आप एकाएक ईमानदार हो जाएंगे। बेईमान तो आप पहले भी नहीं थे। आप ईमानदार हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे और आप में दयालुता आ जाएगी। आप ज्ञानी महसूस होने लगेंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे समाज में। आप आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं इस अवधि में। शिक्षित, बुद्धिमान, न्यायाधीश भी आप बन सकते हैं। परंतु 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 ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। आपको अहंकार नहीं करना चाहिए और आपको दिखावे से भी बहुत बचना चाहिए। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, शरीर मजबूत होगा, परंतु खान पान पे ध्यान रखना होगा। संतुलित भोजन करिए। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, पर मेहनत से जी मत चुराना। मेहनत जरूर करना। मन में यदि कोई भी विचार आए किसी कार्य को टालने का, तो उस विचार को वहीं पे दफन कर देना। सुखी वैवाहिक जीवन होगा, परिवार से अच्छे संबंध होंगे, मित्रों से भी अच्छे संबंध होंगे। जीवन साथी से वैचारिक मतभेदों से आपको बचना चाहिए। वाद विवाद, तर्क और कुतर्क इस अवधि में आप नहीं करें। चलिए हम गुरु की तीनों दृष्टियों की बात करते हैं। और विद्वान लोग कहते हैं कि गुरु की दृष्टि में तो अमृत समाया होता है। और एक और बात कहते हैं, गुरु जिस घर में होते हैं उसमें वृद्धि करते हैं। तो आपके लग्न और में बैठे हैं तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी आत्मा अच्छी रहेगी। चलिए गुरु की 5वीं दृष्टि की बात करें। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि सीधी सीधी आपके बुद्धि के भाव पर पड़ी है, तो बुद्धि तो सुधरेगी। संतान का भाव भी है तो संतान भी बुद्धिमान होगी। इस अवधि में अच्छा करने वाली है। गुरु और गुरुवत लोगों का सम्मान जरूर करते रहे। अपने आप को उनसे ज्यादा बुद्धिमान समझने की गलती नहीं करें। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके जीवन साथी, आपके व्यवसाय, आपके पार्टनर के भाव पे। तो मैंने अभी बोला है ना, जीवन साथी और पार्टनर जो भी हैं उनसे वाद विवाद आर्गुमेंट नहीं करिए। उनसे किसी भी हालत में मतभेद हो तो समझौता कर लें, फायदे में रहोगे, क्योंकि गुरु महाराज की अमृत दृष्टि पड़ रही है। अब 7 के बाद 8 और 9 नवम दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ रही है। यहां राहु बैठे हुए हैं, आ रहे हैं 18 मई से। ये कहा जाता है कि भाग्य में जब राहु आते हैं तो भाग्य में कमी करते हैं। 1 साल तक तो आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज की जो दृष्टि होती है ना, नवम, ये देवताओं का आशीर्वाद होती है। ये आप पर आशीर्वाद है प्रकृति का। तो राहु महाराज भले ही वहां बैठे हों, परंतु गुरु महाराज आपके भाग्य में उतार चढ़ाव नहीं करेंगे, केवल वृद्धि करेंगे। ये बात आप लिख के रख लो, नोट कर लो। आप पीली चीजों का दान जरूर करें। गुरुवार के दिन केलों का दान करें, जरूरतमंद को बच्चों में बांट दें, गरीबों में जरूर बांट दें। अब हम राहु महाराज की बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि राहु जब भाग्य में आ जाते हैं तो भाग्य में
उतार चढ़ाव तो करते हैं, परंतु इस अवधि में आपकी किस्मत खुल सकती है। गुरु की दृष्टि है, आपकी गूढ़ विद्याओं में रुचि हो सकती है। आप नास्तिक भी हो सकते हो, आप धर्म के प्रति कट्टर भी हो सकते हो। दो विरोधी बात की है मैंने। अब ये निर्भर करेगा आपके कर्मों पर, ये निर्भर करेगा आपके दूसरे ग्रहों की स्थिति पर। परंतु यदि आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो आपको धार्मिकता प्राप्त होगी, नास्तिकता हट जाएगी। आपको इस समय गुरुओं को पहचानना होगा कि सही गुरु कौन है और गलत गुरु कौन है। आप बुद्धिमान हो, आप ये अनुभव कर सकते हो। कोई आपको गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा है, वो आपका गुरु नहीं हो सकता। जो आपको धर्म के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करे, वो ही गुरु है। जो आपको कट्टरता, अंधविश्वास की तरफ प्रेरित करे कि ये टोटका कर लो, ये टोना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बच जाना उनसे, दूर हो जाना उनसे। गुरुओं से संबंध सुधारें, पिता से संबंध सुधारें। जितनी हो सके इनकी सेवा करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो ढोंगी है ना, कालनेमी जो होते हैं ना, कालनेमी के बारे में जानते हो? जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रावण ने कालनेमी को एक महात्मा का रूप रख के हनुमान जी को रोकने भेजा था। ऐसे कालनेमियों से आपको बचना होगा, आपको पहचानना होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसके लिए क्या करें? आप तो खुद बुद्धिमान हो, आप विचार करिए, अनुभव करिए, सोचिए और आप इनसे बच सकते हैं। सफेद और काले तिल का दान करें तो अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए। बहते पानी में शनिवार के दिन नारियल बहाएं। राहु जो भाग्य में उतार चढ़ाव देता है, उतार भी और चढ़ाव भी, इसलिए केवल नकारात्मकता मत रखिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि किस्मत खुल भी सकती है। कर्मों को ठीक रखिए, धर्म कर्म को मानिए, कट्टरता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। गुरु और पिता का सम्मान कीजिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपका जो कार्य क्षेत्र है, जहां आप कार्य कर रहे हो या फिर आप जहां रह रहे हो कर, वहां पर किसी भी हालत में गंदगी नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान रखिए तो आपकी किस्मत चमकेगी ही चमकेगी। जय माता दी।